क्या आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकते हो जहां कानून और इंसानियत का कोई वजूद न हो, जहां आपका हर कदम एक ऐसे राज से पर्दा उठाता हो जो आपका होश उड़ा दे? स्वागत है डार्क वेब की डरावने दुनिया में। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो सिर्फ स्पेशल ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। ये ब्राउजर्स आपकी असली लोकेशन, आईपी एड्रेस और आइडेंटिटी को छुपाते हैं। ये इस तरह काम करते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन दुनिया भर के अलग अलग रिलेज से गुजरता है। मतलब आपका असली आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं चल पाता। और डार्क वेब पर जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें आप गूगल जैसे सर्च इंजन से नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जो चीजें आप वहां ढूंढ सकते हैं वो अक्सर इलीगल, अजीब और बहुत ही डरावनी होती है। हम आपको ये वार्न करते हैं कि डार्क वेब का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वहां आपको बहुत डेंजरस चीजें मिल सकती हैं। ग्लोबल ड्रग मार्केट। डार्क वेब पर कई इलीगल ड्रग मार्केट प्लेसेस होते हैं जहां आप आसानी से कोकेन, हेरोइन, मेथ, मैरिजुआना और भी ड्रग्स खरीद सकते हो। और ये सब चीजें इतनी एक्सेसिबल हैं कि आप आसानी से किसी भी ड्रग को ऑर्डर कर सकते हो। पर यही नहीं, कुछ और भी डेंजरस ड्रग्स मिलती हैं जो डायरेक्टली आपको मारने या बेहोश करने के लिए डिजाइन की गई होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। 2015 में एक आदमी को लिवरपूल से पकड़ा गया था जो राइसिन खरीद रहा था। ये एक डेडली पॉइजन है जो किसी भी इंसान को मार सकता है अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो। लेकिन ये सेलर असल में एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट था जो सस्पेक्ट को एक टॉय कार भेज रहा था जिसमें फेक पॉइजन था। अगला है काउंटरफिट किंगडम। आपने अक्सर गलियों में फेक रोलेक्स वॉचेस या नाइकी शूज देखे होंगे, लेकिन डार्क वेब पर आपको ये सब चीजें और भी ज्यादा मिलती हैं। डार्क वेब पर आप फेक कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तक खरीद सकते हो। जैसे फेक आईडीज जो कॉलेज स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो यहां कॉमन है। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ फन और गेम्स तक सीमित नहीं है। डार्क वेब पर आपको फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स और बैजेस भी मिलते हैं जो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप इनके थ्रू अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो, दूसरे देश भाग सकते हो या न्यू आइडेंटिटी बना सकते हो। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। डार्क वेब पर इलीगल पैसे काफी होते हैं और क्रिमिनल्स ने एक सिस्टम बनाया है जिससे वो अपना इलीगल पैसा सफेद करते हैं। यहाँ यूजर्स बिटकॉइंस को कैश आउट करने की सर्विस ऑफर करते हैं। ये बिटकॉइंस डार्क वेब पर एनोनिमसली पे करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेलर्स 5 से 10% का फी चार्ज करते हैं और फिर आपको एक एनवेलप मिलता है जिसमें कैश होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है और क्रिमिनल्स अपने फंड्स को डिस्क्रीटली हैंडल कर पाते हैं। वेपन्स ट्रेडिंग भी एक बड़ा इशू है डार्क वेब पर। यहाँ ब्लैक मार्केट वेपन्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। आप फुली ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, आरपीजीज, स्नाइपर राइफल्स और काफी मॉडर्न वेपन्स खरीद सकते हो बिना किसी बैकग्राउंड चेक के। कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाते, बस पेमेंट करो और वेपन आपके पास। ये चीज लॉ एनफोर्समेंट के लिए काफी टेंशन का सोर्स है, क्योंकि हर साल कई लोग डार्क वेब पर वेपन्स ऑर्डर करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन जितने पैकेजेस पकड़े जाते हैं उससे ज्यादा डिलीवरीज हो जाती है। नेक्स्ट है रेंट अ हैकर। अगर आपको किसी का ईमेल हैक करना हो या बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चुरानी हो तो डार्क वेब पर आपको ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे जो ये सब कर देंगे। ये हैकर्स लार्ज फोरम्स पर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे वायरस क्रिएशन किट्स या स्पाई टूल्स जो किसी का कंप्यूटर हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऐसे हैकर्स काफी एडवांस्ड लेवल तक काम करते हैं और आप उनसे बैंक अकाउंट्स हैक करने के लिए हायर कर सकते हो। फिर आता है किलर फॉर हायर। ये चीज बहुत ही शॉकिंग है। डार्क वेब पर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो किडनैपिंग और मर्डर करते हैं। इन किलर्स का काम है पैसे के लिए इंसान की जान लेना। आम इंसान को मारने का कॉस्ट कुछ $1000 होता है, लेकिन अगर टारगेट कोई हाई प्रोफाइल इंसान हो तो कॉस्ट लाखों तक पहुंच सकता है। ये लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को चिलिंग फोन कॉल्स करके अपना काम करते हैं। और फाइनली रेड रूम्स। ये डार्क वेब का सबसे डरावना और डिस्टर्बिंग हिस्सा है। रेड रूम्स ऐसे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जहां एक विक्टिम को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है। ये स्ट्रीम्स बहुत ही रेयर होती हैं और सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो ज्यादा पैसे देते हैं। व्यूअर्स चैट बॉक्स के थ्रू डायरेक्शन देते हैं कि विक्टिम के साथ क्या करना है और ये टॉर्चर काफी डिस्टर्बिंग होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि रेड रूम सिर्फ एक रूमर है, लेकिन पुलिस रेड्स और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये लगता है कि ऐसे स्ट्रीम्स सच में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।